प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा शुरू से लेकर अंत तक एकदम शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, साथ के साथ सवालों को आप स्वयं से बनाने का प्रयास कीजिएगा। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, यूपीपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको चीजों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को पहले जोड़े में निर्धारित तर्क के अनुसार बदल देगा। इसका सीधा सा मतलब ऐसे है डियर फ्रेंड्स कि 1053 का जो रिलेशन 18 के साथ है, 2354 का रिलेशन क्या होगा। तो अभी ये हो सकता हो आप लोगों के लिए मुश्किल बन रहा हो कि सर इतनी बड़ी संख्या को छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, किससे भाग देंगे, किससे जोड़ेंगे, किससे घटाएंगे। लेकिन मेरी एक बात आप स्टार बना के लिखिएगा। बात क्या है सर, अगर बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखे, अगर बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखे, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि या तो उनके डिजिट को मल्टीप्लाई किया है या तो डिजिट को ऐड किया है। ये दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा ऐसे प्रश्न जब भी आए सवालों को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो चलो सर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 तिया 15, एकम 15, जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन हमें तो 18 लाना था, तो मल्टीप्लाई का केस हमारा समाप्त हो गया। अब हम करते हैं डिजिट को ऐड। तो चलो करते हैं, देखो 1 + 0 + 5 + 3 कर देते हैं। तो 5 3 8 0 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमें लाना कितना है सर, 18 लाना है। तो 9 से हम 18 कैसे बना सकते हैं सर, 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूने 18 हो जाएगा। चलो सेम लॉजिक आपको 2354 के साथ अप्लाई करना, मतलब सभी डिजिट को करना है, हमें ऐड करना है। तो देखो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 से हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया था ना, तो 14 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 दूने कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी हर एक बात को आपने बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन रखा है कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए और आप बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व कर पाओ। देखो कह रहा है कि 1307 का जो रिलेशन 22 के साथ है, 1965 का रिलेशन क्या होगा। बात वही है सर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाया है। तो सर इतनी बात आपकी हम सीख चुके हैं कि जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाई जाएगी तो या तो प्लस करते हैं या तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलो डिजिट को ऐड कर लेते हैं। देखो यहां पर कितना है, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 0 और उसके बाद 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 7 3 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। हमें लाना 22 है, तो 11 से 22 कैसे ला सकते हैं सर, वही सिंपल लॉजिक सर, अगर 11 का डबल कर देते हैं तो 22 आ जाएगा। तो चलो डियर फ्रेंड्स यहाँ इसके डिजिट को हम ऐड करते हैं। तो देखो 6 5 11 9 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2 एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 21 दूने कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा सर। 42 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी हर एक बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का प्रयास किया होगा और सारी बातें आपको समझ में भी आई होगी। तो चलिए डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस ऐसे ही सिंपल तरीके से हम आपको सवाल को सॉल्व करना बता देंगे डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपको क्लास बहुत ही ध्यानपूर्वक देखनी और समझनी पड़ेगी। तो देखिए वही प्रक्रिया है यहाँ पर सर, एक रेशियो दिख गया, एक प्रोपोर्शन दिख गया, एक रेशियो दिख गया। इसका मतलब है सर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करना कैसे है, देखो कह रहा है कि डीई का जो रिलेशन 10 के साथ है, एच आई का रिलेशन क्या होगा। तो डीई का जो रिलेशन 10 के साथ है, एच आई का रिलेशन क्या होगा। हमें करना क्या है, यहाँ पर सर लेटर दिया गया है, क्या दिया गया है, ABCD में लेटर दिया गया है, तो लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए।
ठीक है। देखो डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। देखो 4 और 5 से हमें 10 बनाना है। तो एक तरीका आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर 4 और 5 को अगर हम जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, हमें 10 लाना है तो 9 में एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एच आई है तो एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। 8 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। देखो 17 ऑप्शन में है, मेरे बहुत सारे भाई यहीं पर 17 टिक कर देंगे। लेकिन देखो गलती आप कहां कर रहे हो, 4 और 5 को जोड़ा था तब आपका 9 आया था, आपने एक एक्स्ट्रा ऐड किया था तब आपका 10 आया था। तो अभी तो 8 9 को जोड़ा तो 17 आ गया, 17 में जब एक को आप जोड़ोगे तो संख्या हो जाएगी 18। सर 18 तो ऑप्शन में है ही नहीं, हमारा तो और महंगा चालान कट गया सर। अब तो 18 ऑप्शन में ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो आपको सवाल को स्किप नहीं करना है, आपको ध्यानपूर्वक समझना है। देखो जब आपने सवाल को ऐड करके लगाया तब तो नहीं आया, तो 4 और 5 का कोई तरीका है कि 10 हम बना सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया तो हम जोड़ेंगे नहीं, 4 और 5 को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमें कितना लाना है, 10 लाना है। तो 20 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 दहाम कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा 10। ठीक है, तो 8 और 9 को सेम हम क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 नाम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। देखो आपने आधा किया है ना, तो 72 का भी आधा कर देंगे तो संख्या निकल कर आएगी 36, 36 हो जाएगी। 36 ऑप्शन 4th में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में बेमेल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 एक ही लॉजिक से सेट किए गए हैं, एक आपका अलग है, उसी अलग वाले की हमें पहचान करना है। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पर लिखा है 32 है, रिलेशन 15 दिया है, 86 रिलेशन 42 दिया है, 56 रिलेशन 26 दिया है, 74 रिलेशन 36 दिया है। कैसे करना है, देखो कुछ बात मेरी याद रख लीजिएगा। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चेक करना पड़ता है जब भी बेमेल ज्ञात करनी है। ठीक है, अलग संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात हम याद रखते हैं कि अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्या दी गई है तो वहां पर हम डिजिट को ऐड कर लेते हैं। अगर संख्या छोटी छोटी दी गई है, छोटे छोटे से बड़े की तरफ गई है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब चेक करते हैं। ठीक है, इतनी बातों को आप ध्यान पूर्वक रखिएगा। तो देखो हम 15 से 32 अगर जाने के लिए है तो 15 से 32 पे कैसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं सर, 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। देखो यहाँ पर उसने 32 लिखा है तो इसमें हम 2 को जोड़ देते हैं तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 से 84 पर आने के लिए क्या करेंगे सर, 42 को कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारा 84। अब यहाँ पर तो 86 लिखा है, मतलब अगर 84 में 2 को जोड़ देते हैं तो संख्या 86 हो जाएगी। तो देखो 26 से हमें 56 पे आना है तो 26 को भी हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 26 दूना कितना हो जाएगा, 52। हमें 56 पे आना है तो 52 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 56 पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 36 है, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 दूने कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहाँ पर 74 लिखा है तो 72 से 74 पे आने के लिए 2 को जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर क्या किया आपने, 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, 2 ऐड किया। ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें हमने किसको ऐड किया है, 4 को ऐड किया है। तो सबसे अलग कौन सा है सर, पहला, दूसरा और चौथा तो एक समान है कि हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया, लेकिन इस तीसरे में हमने 2 से मल्टीप्लाई तो किया लेकिन हमें 4 ऐड करना पड़ा। सबसे अलग ऑप्शन 3rd है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। इतना बेहतरीन तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन मेरी बातों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना पड़ेगा। तो जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है इसको आप अपने ऊपर, अपने रिश्तों पर लेकर आप सॉल्व कीजिएगा। आपका लगभग 50% सवाल वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। अब 50% जो बचा है सर उसमें क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। देखो जब भी मेल की बात करेगा, पुरुष की बात करेगा तो उसे हम प्लस साइन से दर्शा देंगे। ठीक है, अगर फीमेल की बात करता है, महिला की बात करता है तो उसे हम माइनस साइन से दर्शा देंगे। अगर पुरुष की बात करेगा तो प्लस साइन से, महिला की बात करेगा तो उसे हम माइनस साइन से। अगर कहीं उसमें बोला है कि एक दूसरे का शादी विवाह हो जा रहा है तो हम उसको इस डबल बॉन्ड से हम दर्शा देते हैं कि जहां पर ऐसा बना देंगे इसका मतलब है कि दोनों विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, विवाहित जोड़े हैं।
ये सारी चीजें हमने किस लिए किया सर? अपनी सुविधा के लिए किया कि हमारा सवाल आसानी तरीके से आ जाए। कुछ बातें और आप याद रखिएगा। ये मान लो आप हो, ये आप हो, ठीक है। जैसे वो बोला पिता, तो पिता का मतलब है आपके एक पीढ़ी ऊपर, और जैसे ही वो बोला बेटा, तो ये आप हो। अगर वो बोल दिया बेटा तो आपके एक पीढ़ी बाद। अगर वो पिता बोलेगा तो आपको हमेशा ऊपर जाना है, बेटा बेटी बोलेगा तो नीचे जाना है, ठीक है। मम्मी बोलेगा तो सर हम यहाँ हैं, मम्मी तो हमारे पिता के समकक्ष हैं, बुआ हमारे पिता के समकक्ष हैं, मौसी हमारे पिता के समकक्ष हैं, है ना, मम्मी के समकक्ष हैं। अगर हमारा बेटा है, हमारा बेटा जो है हमारे नीचे आएगा, बाद में आएगा, है ना। बस इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी डियर फ्रेंड्स। तो चलो इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है जो, देखो जब भी जो, जितने वर्ड लिख दे रहे हैं आप लिख लीजिएगा। ये सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन ये वर्ड इसको कठिन बना देगा, बहुत सारे लोग गलत करेंगे। जो, जिसका, जिसकी, इस वर्ड को याद रखिएगा। जो, जिसका, जिसकी अगर आता है, जो, जिसका, जिसकी आता है, अगर ऐसा वर्ड आता है, शब्द आता है, तो इसका मतलब है कि पीछे वाला, जो दो लेटर लिखे जाएंगे उसमें से पीछे वाले के साथ इसका रिलेशन हमें बनाना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि जब जहां भी ब्लड रिलेशन में जो, जिसका, जिसकी आता है, इसका मतलब है कि पीछे वाले से उसका रिलेशन होगा। तो चलो अब सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखो कह रहा है कि ए बी का भाई है, ये ए जो है बी का भाई है। ए यहां पर हमने लिख दिया ए क्या है? भाई है, पुल्लिंग है तो प्लस कर दिया। किसका भाई है सर? बी का भाई है। देखो कह रहा है कि जो सी का भाई है, जो आ गया कौन सा? ये सेकंड वाला, जो सी का भाई है। कौन? ये बी जो है ये किसका भाई है? सी का भाई है। बस यही आपको वर्ड समझना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि डी ए की बेटी है। ए यहां पर है सर, बेटी बोला बेटी, जैसे ही बेटी बोला कहां जाएंगे? नीचे। बेटी है कौन है? सी है ना। डी जो है ए की बेटी है, ये कौन है? डी जो है ए की बेटी है। बेटी है तो हमने माइनस से बता दिया। देखो कह रहा है कि डी का सी से क्या संबंध है? ये जो डी है वो सी की क्या लगेगी या लगेगा? माइनस है, इसका मतलब लगेगी। तो आप ऐसे समझो ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं, ये आपके पिताजी के भाई हैं। अब इसका जेंडर नहीं पता तो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो सकती है? पिता का भाई भी हो सकता है, पिता का बहन भी हो सकती है। तो आप उनके क्या लगोगे या लगेगी? अगर माइनस है, लड़की है तो लगेगी। तो आप अपने पिता के बहन, आप मतलब आपकी बुआ के आप क्या लगोगी, या आपके चाचा की आप क्या लगोगी? सर लड़की है तो अब तो हम भतीजी लगेंगे। क्या लगेंगे? भतीजी लगेंगे। लेकिन सर जी भतीजी तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। अब हम क्या करेंगे? तो आपको इस शब्द का इंग्लिश वर्जन भी याद रखना पड़ेगा, इंग्लिश मीनिंग भी याद रखना पड़ेगा कि भतीजी को ही हम बोलते हैं नीस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? नीस बोलते हैं। तो नीस ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर भतीजा दिया होता सर, भतीजा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? भतीजा को हम बोलते हैं नेफ्यू बोलते हैं, ठीक है। इन दो वर्डों को आप याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को समझने का प्रयास किया होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड यहां पर दिया गया है। इसको आपको करना क्या है? देखो कह रहा है कि निम्नलिखित तर्क को पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहां पर ये इतनी बात लिखी गई है, ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है? देखो यहां पर जब भी आपके सामने ब्लड रिलेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ABCD नहीं देखना है, हमेशा याद रखिएगा। आपको केवल यहां पर ये जो चिन्ह दिए गए हैं, सिंबल दिए गए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो बताते हैं। यहां पर देखो @ लिखा है। कह रहा है कि समीकरण x मतलब W@x $y% में WZ से कैसे संबंधित है। तो आपको हमेशा यही चीज पकड़ना है। पकड़ना क्या है? आपके सामने जो सिंबल दिया होगा, जो चिन्ह दिया होगा, उसे यहां पर @ है तो @ यहां पर है सर। इसका मतलब क्या है? ए जो है बी का बेटा है। देखो ए पहले था, बी बाद में था, यहां पर ए पहले है, बी बाद में है। बस इतनी बात आपको ध्यान से रखना है। ए बी का बेटा है मतलब ये जो पहले वाला है ये दूसरे वाले का बेटा है, तो दूसरा पिता हो जाएगा, ठीक है। एक्स जो है ये डब्ल्यू जो है क्या है? डब्ल्यू क्या है? पिता
बेटा है, किसका बेटा है सर, यक्स का बेटा है, बेटा है तो प्लस कर दिया। अब देखो यहाँ पर डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, मतलब ये जो एक्स है ये वाई की बहन है, ये जो एक्स है ये वाई की बहन है, ठीक है। यहाँ पर देखो परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, मतलब ये जो वाई है ये जेड का भाई है, तो ये जो वाई है ये जेड का भाई है। कह रहा है कि डब्ल्यू जेड से कैसे संबंधित है, ये जो डब्ल्यू है ये जेड का क्या लगेगा, लड़का है तो लगेगा। ये मान लो आप हो, ये माइनस है, आपकी मम्मी है, मम्मी का ये आपका भाई है, तो ये अब जो नहीं है ये आपका क्या हो सकता है, मम्मी का भाई भी हो सकता है, मम्मी की बहन भी हो सकती है। तो आप अपनी मौसी की क्या लगोगे, आप तब भी बोलोगे सर हम तो भतीजा ही लगेंगे, और अगर ये आपका मामा हो गया तब आप क्या लगोगे, भांजा लगोगे। तो भांजा या भतीजा किस ऑप्शन में है सर, भतीजा तो ऑप्शन 4 में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप के सवाल भी अब आप लगभग सवालों को बना ले जाओगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर है ये क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर होगा प्लस, ठीक है, प्लस है। अब क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस हो तो इस समीकरण का आपको मान बताना है। मतलब क्या है सर, जहां पर प्लस है उसको आपको गुणा बनाना है, जहां माइनस है उसको भाग बनाना है, जहां भाग है उसको माइनस बनाना है। तो देखो यहां पर भाग है, तो भाग को उसने क्या कहा है, भाग का अर्थ है प्लस, तो जहां पर भाग है उसको आपको बना देना है प्लस बना देना है। यहां पर माइनस है, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहां पर माइनस है, इसको हम बना देते हैं भाग बना देते हैं, ठीक है, क्या बना देते हैं, भाग बना देते हैं। यहां पर गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस लिखा है, तो सर यहां पर इसको हम माइनस बना देते हैं। यहां पर प्लस है ना, प्लस का अर्थ है गुणा, तो इस प्लस को हम बना देते हैं गुणा। अब आपको याद रखना है बॉडमॉस का रूल, जब किसी समीकरण में आपके जोड़ घटाव गुणा भाग सारे चिन्ह एक साथ आ जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको भाग सॉल्व करना पड़ेगा, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ना पड़ेगा और सबसे लास्ट में आपको घटाना पड़ेगा। तो भाग का निशान कहाँ है सर, यहां पर है, इन दोनों के बीच, मतलब 48 को हम 8 से भाग करेंगे तो 8 छेंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये इक्वेशन बनेगा 12 प्लस 6 माइनस 4 गुणे 4 हो गया। अब हम दूसरे नंबर पर किसको सॉल्व करते हैं सर, गुणा को सॉल्व करते हैं। गुणा किन दो चिन्हों के बीच में है सर, इन दो चिन्हों के बीच में है, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, इसका मतलब हो गया 12 प्लस 6 माइनस 16 हो गया। अब हम किसको सॉल्व करेंगे सर, जोड़ेंगे, तो जोड़ना किसको किसको है सर, 12 और 6 को, तो 12 6 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा माइनस 16। सबसे लास्ट में किसको करेंगे, घटाएंगे, तो अगर आप 18 से 16 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा सर, 2 बचेगा। 2 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बॉडमॉस रूल को भी समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में भी आई होंगी। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। इस टाइप का सवाल जब भी आता है तो मेरे बहुत सारे भाई बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, लेकिन आज के बाद आपका टाइम नहीं लगेगा, महज 10 से 15 सेकंड के अंदर आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर ले जाओगे। देखो आपको पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए, तो दिशाएं हमारे सामने 4 होती हैं, लेकिन जो मैप में हम दिशा पढ़ते हैं वो क्या होता है सर, ऊपर की तरफ हमारा उत्तर होता है, नीचे की तरफ हमारा दक्षिण होता है, दाएं हाथ पे पूरब होता है, बाएं हाथ पे पश्चिम होता है। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो वो कह रहा है कि सुनैना का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। देखो अब ये हर एक एंगल जो बना है कितने डिग्री का बना है, 90 डिग्री का एंगल इन दोनों सभी रेखाओं दिशाओं के बीच क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, तो इसको कुछ लोग जो है बनाते हैं इसको इस ग्राफ के माध्यम से, लेकिन हम आपको ग्राफ के माध्यम से नहीं बनाएंगे। सिर्फ आप इतनी बात को आप मेरी याद रख लीजिएगा कि ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाएं हाथ पे पूरब होता है, बाएं हाथ पे पश्चिम होता है। तो हमें क्या करना, देखो आप ये देखो कह रहा है कि उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, वो कह रहा है कि वह 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब है कि लेफ्ट साइड, और जब भी वामावर्त दिया जाएगा आप उसको माइनस बता देना, जब भी वामावर्त दिया जाएगा आप उसको माइनस बता देना, जब भी वो दक्षिणावर्त बोलेगा आप उसे प्लस बता देना। ठीक है, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, तो जब भी दक्षिणावर्त बोलेगा आप उसको प्लस बता देना। तो देखो ये डिग्री में कितना दिया है, 45 डिग्री वामावर्त, तो मतलब 45 को हमने माइनस के साथ लिख दिया कि 45 डिग्री। दक्षिणावर्त है
क्लॉकवाइज है तो उसको हम डिग्री में कितना लिख देंगे सर, प्लस हम लिख देंगे 135 डिग्री। ठीक है, प्लस हमने क्यों किया, माइनस क्यों किया, हमने आपको बताया। अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। तो देखो 135 से जब आप 45 को माइनस करते हो तो आपके सामने हो जाएगा 90 डिग्री। देखो दोनों संख्या में देखने में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, 135 बड़ी है, तो उसके सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो हमने प्लस कर दिया। इसका मतलब है कि देखो प्लस का मतलब हमने क्या बताया था आपको, दक्षिणावर्त। जब भी प्लस आ जाएगा तो मतलब क्लॉकवाइज हमें घूमना पड़ेगा। तो अब सवाल आप पढ़ लो। देखो कह रहा है कि सुनैना का मुख पश्चिम दिशा की ओर था, मतलब सुनैना का मुख इस दिशा में था, वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब राइट साइड, इस साइड घूमेगी कितना, 90 डिग्री। तो हमने आपसे क्या बताया था, हर एक एंगल जो है इसमें कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो अभी उसका मुख इस दिशा में था, अब उसका मुख इस दिशा में हो गया। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, आप बोलोगे सर उत्तर होती है। उत्तर ऑप्शन 4 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का आप कभी भी आपके सामने सवाल आता है, आप 2 3 4 सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कभी भी आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा। और आप सभी लोग जितने जन देख रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ही ज़्यादा मदद किया है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है। तो हम आप सभी लोगों के लिए हर वो संभव प्रयास करेंगे कि जिससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही वो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाए डियर फ्रेंड्स, कि आपको किसी का पेड क्लास खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपसे बस एक ही बात बोलेंगे कि डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, 8:45 पर सारे काम को छोड़कर 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। आप अगर यदि आप हमसे लगातार क्लास लेते होंगे तो आपको एहसास कुछ ना कुछ होता होगा डियर फ्रेंड्स कि हाँ अब हमारा रीजनिंग जो है इंप्रूव हो रहा है। जिन सवालों में हम फंस जाते थे अब उन सवालों को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो मेरा कॉन्सेप्ट आपको याद है डियर फ्रेंड्स, याद है कि नहीं याद है। देखो दो तरीके से हम नंबर सीरीज के सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो उसको हम डिफरेंस के लॉजिक से सॉल्व कर देते हैं। अगर संख्या, दूसरा लॉजिक क्या है, अगर छोटी दी गई है उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब छोटे से लगातार बड़े की तरफ जा रही है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। बस ये 3 बातें आपको ध्यान पूर्वक समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 है, 6 है, 9 है, 14 है। तो अगर 4 से हमें 6 बनाना है तो 4 में हम 2 को जोड़ देंगे। 6 से अगर 9 बनाना है सर तो 6 में हम 3 को जोड़ देंगे। 9 से अगर हमें 14 बनाना है सर तो 9 में 5 को जोड़ देंगे। देखो पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया। अगर देखा जाए तो 2 3 5 एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो 5 के जस्ट बाद प्राइम नंबर कौन सी आएगी, 7 आएगी। देखो अगर हम 14 में 7 को ऐड करते हैं, 14 में 7 को ऐड करते हैं तो संख्या हो जाएगी 21। पर 21 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब यहीं पर मेरे बहुत सारे भाई इसको छोड़कर स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना। बात मेरी वो कॉन्सेप्ट याद है, छोटी संख्या उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखो अगर हम 4 से 6 पे आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब तो हम सर 8 पे आ जाएंगे, 8 ज्यादा हो जाएगा। जब 8 ज्यादा हो जाएगा आपको 6 पे आना है, क्या करोगे, 2 माइनस कर दोगे। अगर 6 से 9 पे आना है और आपको करना है मल्टीप्लाई, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा। आपको 9 पे लाना है तो 3 माइनस करोगे। देखो 9 से आपको 14 पे जाना है तो 9 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 पर पहुंच जाओगे, -4 करोगे तब जाके आप पहुंचोगे 14 पर। तो 14 से आगे आने के लिए क्या करेंगे, देखो हर एक संख्या को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 14 को भी हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो 14 दूने कितना हो जाएगा, 28। देखो पहले 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, तो अब की बार हम कितना माइनस करेंगे, 5। और 28 से जब हम 5 को माइनस कर देते हैं तो संख्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। 23 ऑप्शन 4 में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आ रही होंगी। तो इसी बात पर आप सभी लोग जितने जन देख रहे हो, फटाफट एक बार आप सभी लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इस सवाल में मेरे बहुत सारे भाई इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। गलती तो बहुत सारे लोगों से होगी, लेकिन आपको समझना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। देखो जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आता है तो हमें लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो अब लेटर का प्लेस वैल्यू तो बहुत
भाइयों को नहीं याद होगा, तो नहीं याद होगा तो हम आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, बार बार इसीलिए हम लिखते हैं, तो हम लिख रहे हैं, आप उनको याद करने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहाँ पर कह रहा है कि यदि टेलर को लिखा है 019258 के रूप में लिखा जाता है तो कट के लिए कोड क्या होगा। तो यहाँ पर टेलर दिया है, उसको लिखा है इतना, कट को पूछ रहा है, तो चलो हम इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखो टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। उसने लिखा कितना है सर, 0 लिखा है, 1 लिखा है, 9 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है। तो अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही हो कि सर 20 से हमें 0 पे आना है तो 20 घटाना पड़ेगा, तो कोडिंग डिकोडिंग का जब भी सवाल आता है, मेरी एक बात ये स्टार बना के लिखिएगा कि जब संख्या में बहुत ज्यादा गैप आने लगे तो आपको तुरंत सजग हो जाना है कि वहां पर डिफरेंस वाला लॉजिक नहीं लगाया गया है, अंतर नहीं लिया गया है, ठीक है, माइनस नहीं किया गया है, तो कोई दूसरा लॉजिक लगाया गया है। देखो आपको 20 से 0 बनाना है, 1 का 1 है, ये तो बात समझ में आ रही है सर, 9 को 9 लिख दिया, ये भी बात समझ में आ रही है, लेकिन 12 को 2 लिख दिया, 15 को 5 लिख दिया, 18 को 8 लिख दिया, 20 को 0 लिख दिया, कैसे लिख दिया। अब अगर आप ये ध्यान से देखो, अगर उसने क्या किया है, 20 में 2 डिजिट थे, जिसमें 2 डिजिट थे उसने पीछे वाले अंक को लिखा है, 12 में सर 1 2 डिजिट थे, पीछे वाला अंक 2 लिखा है, 15 में 1 5 2 डिजिट थे, पीछे वाला अंक 5 लिखा है, 18 में 2 डिजिट थे, पीछे वाला अंक 8 लिखा है। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो देखो यहाँ पर कट है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, यू का 21 होता है, टी का 20 होता है, तो 1 डिजिट है तो हमने सीधा सा लिख दिया। अब 21 में 2 डिजिट है, हमें पीछे वाला लिखना है, तो हमने 1 कर दिया। 20 में 2 डिजिट है, हमें पीछे वाला लिखना है, तो 0 कर दिया। तो हो गया हमारे सामने 310 हो गया। 310 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सैलोलिज्म का, न्याय निगमन का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे और पूरा शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, जिससे आपको कभी भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में गलती ना करो डियर फ्रेंड्स। देखो जब भी आपके सामने सैलोलिज्म का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, आप ये मान लो अगर हमने लिख दिया ए, या इसका नाम हमने ई लिख दिया और इसमें हमने ऐसे कर दिया गोला टचिंग में करके बी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है। देखो जब भी ऐसा हमें टच कराने का बात आएगा, अगर वो कुछ बोलता है, जब भी कुछ की बात करेगा तो हमें 2 गोलों को हल्का सा टच करा देना पड़ता है। अब इसका मतलब है कि कुछ ए बी हो जाएंगे, कुछ बी ए हो जाएंगे। जब भी हमें सभी का बनाना पड़े, मान लो हमने इसका नाम ए लिख दिया, इसके बाहर एक गोला हमने बी ड्रा कर दिया। अब अगर हम आपसे ये बोले क्या सभी ए बी हैं, तो आप बोलोगे सर हमें तो नहीं पता। तो आप ये याद रखना कि जब भी अंदर से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो वहां पर सभी का रिलेशन होता है, और अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो वहां पर कुछ का रिलेशन होता है। और जब भी हमें कुछ बनाना होता है तो 2 गोलों को हल्का सा टच कर देते हैं, ओवरलैपिंग करा देते हैं, तो वहां पर कुछ का संबंध हो जाता है। तो चलो अब बनाते हैं। देखो कह रहा है कि कुछ पॉइंट डार्क हैं। देखो कह रहा है, वो कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी सैलोलिज्म का क्वेश्चन आता है तो जो क्वेश्चन कह दिया, कथन कह दिया, तो कथन को आपको 100% सही मानकर चलना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब बनाते हैं इसका हम ग्राफ। कह रहा है कि कुछ पॉइंट डार्क हैं। चलो सर ये इतना पूरा हमारा क्या था, पॉइंट था, लेकिन वो कह रहा है कि कुछ पॉइंट डार्क है। कितना पॉइंट डार्क है, ये जो इतना टचिंग में है, ये इतना पॉइंट क्या है, डार्क है। ठीक है, डार्क है। कह रहा है कि सभी डार्क कोट हैं। ये जितना भी हमारा डार्क है वो क्या है, कोट है। क्या है, कोट है। अब देखो कुछ पैंट कोट हैं। सर पैंट यहाँ पर है, कोट यहाँ पर है, कोट और पैंट का गोला टचिंग में है, मतलब ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है कि सभी कोट पैंट हैं। सर कोट यहाँ पर है, पैंट यहाँ पर है। कह रहा है कि सभी कोट पैंट हैं। सर गोला तो थोड़ा सा टच हुआ है, तो सभी का रिलेशन कहाँ से होगा, वो तो हो जाएगा गलत। मतलब केवल एक निष्कर्ष हमारा सही होगा, और ऐसा ऑप्शन आपको थर्ड में दिखाई दे रहा है कि केवल निष्कर्ष एक सही है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है
रैंकिंग टेस्ट का सवाल है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताएंगे, विद इन सेकंड में सवालों को आप सॉल्व कर ले जाओगे। देखो कह रहा है कि एक मोबाइल केंद्र में 88 मोबाइल फोन एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग ब्रांड के हैं। के ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के बाईं ओर से 47वें स्थान पर है और यम ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के दाईं ओर से 34वें स्थान पर है। के और यम ब्रांड के बीच कितने मोबाइल फोन हैं? बस इसमें एक लाइन आप अंडरलाइन करके लिखिएगा कि बीच में ये आ रहा है कि बीच कितना। जब भी आपके सामने रैंकिंग टेस्ट का सवाल आता है और उसमें वो बोला कि बीच में कितना व्यक्ति है या बीच में कितनी वस्तु है, तो आपको एक ही फार्मूला याद रखना है कि T बराबर L प्लस R प्लस X। ठीक है, T मतलब टोटल संख्या, L मतलब लेफ्ट से, R मतलब राइट से, X मतलब कुल जो उसमें संख्या पूछ रहा है। तो कुल फोन कितना था सर? 88 फोन था, तो हमने T के स्थान पर हमने रख दिया। देखो कह रहा है कि के ब्रांड का मोबाइल जो है बाईं ओर से किस नंबर पे है? 47 नंबर पे है, और दूसरा जो है वो दाहिनी ओर से किस नंबर पे है? 34 नंबर पे है। तो हमने कर दिया, और यही X बीच वाली तो संख्या ही हमें निकालनी थी, तो इसको ऐड करो। तो जब 47 में हम 34 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 81। अब ये हो जाएगा प्लस X। तो हमें X का मान निकालना है तो 81 को उस दिशा में भेजना पड़ेगा, तो इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अगर 88 से हम 81 को माइनस करते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 7। तो मतलब ये जो बीच में संख्या पूछ रहा था वो कितना संख्या थी? 7 थी। 7 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको याद रखना है ये फार्मूला कि T बराबर L प्लस R प्लस X। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी हर एक बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, लेकिन यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स और भरोसा कीजिएगा हम पर, इसी एक सवाल से आपको पूरा चैप्टर सॉल्व करना बता देंगे। लेकिन बातों को आप बहुत ही गहराई से, शिद्दत से, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्रोन्मुख बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, तो हमें क्या करना है? देखो आप एक फिगर पर काम मत कीजिएगा, आप 2 फिगर जरूर बनाइएगा। तो 6 लोग हैं वृत्ताकार, मतलब इनको अगर हम मेज ऐसे गोल मेज है तो ऐसे जब बैठेंगे तो 6 लोगों को बैठा दिया। केंद्रोन्मुख का मतलब है सभी लोग केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो एक फिगर पे काम नहीं करना, इसलिए हमने दूसरा फिगर भी ड्रा कर लिया। तो देखो सभी लोग हैं, कितने लोग हैं? 6 व्यक्ति हैं, सब अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। देखो कह रहा है कि PS के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा, जहां पर ये मेरा कर्सर है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। आपको बैठाना यहीं से है, चाहे जो सवाल में कह दे। ठीक है, बैठाना यहीं से है, चाहे जो सवाल में कह दे। ये जहां पर हमारा कर्सर है डियर फ्रेंड्स, ये 80% आपके सवाल की न्यू है। यदि आप यहां से बैठाते हैं तो आपका सवाल बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि PS के दाएं है, P यहीं पर हमने बैठा दिया। S के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब S को यहां बैठाएं कि यहां? अगर यहां बैठाते हो अंदर की तरफ सबका मुख है तो इधर बायां हो जाएगा। तो मतलब हमारा ये जो S है इस दिशा में बैठेगा। यहां पर क्यों बैठा? पहला स्थान दूसरा स्थान। ये जो P है S के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो हमने P को यहां बैठा दिया, S को उस दूसरे फिगर में भी सेट कर दिया। देखो कह रहा है कि U R के सम्मुख बैठा है। U जो है R के सम्मुख है, तो U कहां बैठेगा? यहां तो बैठ नहीं सकता क्योंकि उसके सम्मुख P हो जाएगा। यहां पर नहीं बैठ सकता, उसके सम्मुख यस हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया? U को यहां बैठा दिया, किसके सम्मुख है? R के सम्मुख है, यहां कर दिया। अब हमें नहीं पता वो यहां बैठा था या यहां बैठा था, इसलिए हमने बताया कि 2 फिगर बनाना। तो एक फिगर में हमने U को इधर कर दिया और R को उधर कर दिया। देखो R S के निकटस्थ नहीं है, R जो है S के निकटस्थ नहीं है, R जो है S के निकटस्थ नहीं है, इसका मतलब R S के बगल में नहीं था। तो ये फिगर तो हमारा गलत हो गया। यहां पर देखो R S के निकटस्थ नहीं है, तो ये फिगर तो बिल्कुल सही है। कह रहा है कि T P के निकटस्थ बैठता है। ये जो T है P के निकटस्थ बैठता है, मतलब बगल में बैठता है। तो P यहाँ है, T हमारा यहाँ बैठ जाएगा। देखो कह रहा है कि यदि Q S के निकटस्थ बैठता है, Q S के निकटस्थ, तो S यहाँ पर है,
Q इसके बगल में बैठ जाएगा। तो कह रहा है कि P के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सर P यहाँ पर है, इसका दायां अंदर की तरफ मुख है, जो हमारा दायां वही इसका दायां। तो P के दाएं दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान, तो दूसरे स्थान पर कौन है? R है। R जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा और मेरी हर एक बातों को आपने गौर से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। एक तो हम सर्कल में बैठते हैं, दूसरा हम स्ट्रेट लाइन में बैठते हैं, सीधी रेखा में बैठते हैं। देखो कह रहा है कि 7 मित्र O P Q R S T और U उत्तर दिशा के सम्मुख एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं। उत्तर दिशा की तरफ सबका मुख है, तो एक फिगर तो नहीं बनाना, तो हम क्या करेंगे सर, 2-3 फिगर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इधर हमने बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 हमने बना लिया। देखो कह रहा है कि P एक छोर पर बैठा है, तो या तो P इधर बैठ सकता है या तो P इधर बैठ सकता है। देखो सबका मुख उत्तर की तरफ है, तो जो हमारा दायां है वही इनका दायां है। समझे बात? देखो कह रहा है कि Q S के निकटतम बाएं बैठा है, तो अभी तो हमें नहीं पता Q को हम कहाँ बैठाएं, जब नहीं पता तो आगे पढ़ लो। देखो कह रहा है कि P जो है T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये जो P है T के दाएं से, तो सर इसके बाएं तो कोई है ही नहीं है, तो ये पहला फिगर हमारा गलत हो जाएगा। ये जो P है T के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो T यहां पर बैठेगा, तो पहला स्थान दूसरा स्थान, सेट हो गई बात। देखो कह रहा है कि U किसी छोर पर नहीं बैठा है। देखो आगे पढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि O जो है R और T के ठीक बीच में बैठा है। ये जो O है R और T के यहां बैठाएंगे तो P हो जाएगा, तो मतलब O को हमने यहां पे बैठा दिया। तो अब देखो O जो है R और T के ठीक बीच में बैठा है कि नहीं बैठा? अब यहां पर देखो कह रहा है Q S के निकटतम बाएं बैठा है। ये जो Q है S के निकटतम बाएं, तो 2 स्थान कहीं खाली नहीं है, सिर्फ यही है, तो यहीं पर हम सेट करते हैं। ये जो Q है S के निकटतम क्या है? बाएं बैठा है। अब देखो कह रहा है कि दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो सबसे दायां छोर हमारा कौन सा है सर? P का है, तो P ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स कि एक फिगर पर आपको काम नहीं करना है, 2 फिगर आपको हमेशा बनाना पड़ेगा। बात आई समझ में? चलिए डियर फ्रेंड्स, यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखो कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी वही हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो जब भी आपके सामने ऐसा ट्रायंगल में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको करना क्या है, सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जहां पर आपको सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे या जहां पर आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, इसका सीधा सा मतलब है कि जहां पर क्वेश्चन उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। दूसरी बात आप याद रखिएगा, जब कभी भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाया गया है तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक करते हैं। इतनी बात आप याद रखिएगा, मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होगा। तो देखो यहां पर लिखा है 4 है, 8 है, 9 है, इससे बनाना है हमें 108। सर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है, तो अगर 8 चौके 32, अगर हम सब संख्या को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, देखो 8 चौके 32, अब ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 1 9 त्रिक 27, 1 28, 288 हो जाएगा। सर उसने 108 ही तो लिखा है, तो अब हम क्या करेंगे, किसी एक संख्या को छोड़कर आप मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करेंगे सर? देखो अगर 8 और 4 को हम गुणा कर दे रहे हैं, तो 8 देखो क्या कर रहे हैं, 8 और 4 को गुणा कर देंगे तो 32 हो जाएगा, 9 तब भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, देखो 8 और 4 को हम कर ले रहे हैं ऐड, तो 8 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12। ये नीचे वाली संख्या से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 12 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। उसने यहाँ पर लिखा कितना है, 108। लॉजिक कहाँ है सर, कि ऊपर की दोनों संख्या को जोड़ लो, नीचे वाली संख्या से गुणा कर दो। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे हो जाएगा 9, 9 को कर देंगे नीचे वाली संख्या 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 108 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।